नीतीश कुमार ने प्रदीप सिंह और गिरिराज को अच्छे से धो डाला। ये खबर तो पहले ही आ रही थी कि दोनों नेताओं के भड़काऊ भाषण के बाद नीतीश कुमार खुश नहीं थे और फिर जो उन्होंने मीटिंग बुलाई उसमें उन्होंने दोनों को बिल्कुल भी नहीं बख्शा। जी हाँ दोस्तों, पहले नीतीश कुमार केवल अपनी पार्टी की ही मीटिंग बुला रहे थे, मगर फिर उन्होंने बिहार में एनडीए की मीटिंग बुला ली और चुन चुन के सबको चेतावनी और जीत मंत्र दे डाला। इस मीटिंग में उन्होंने कुछ ऐसा ऐलान कर दिया है जो भाजपा को तो भाई जरूर चुभने वाला है, क्योंकि दोस्तों आप भी जानते हैं कि भाजपा आलाकमान के इशारे पर ही सब कुछ होता है और ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसके इजाजत के बिना पार्टी के नेता कुछ अपने मन से बोल पाए, खासकर इस तरह के सेंसिटिव मुद्दों पर जो हिंदू मुस्लिम को बांटने वाली बात करता हो। फिलहाल तो भाजपा और उसके नेता ने गिरिराज सिंह की स्वाभिमान यात्रा से पल्ला झाड़ लिया है और कह दिया है कि वो बीजेपी के बैनर तले नहीं निकाली गई है, इससे हमारा कोई वास्ता नहीं है। मगर ये बयान भी वक्त को देखकर ही दिया गया है। तो वहीं दूसरी तरफ नीतीश के पार्टी के नेता भी गिरिराज सिंह पर जमकर हमला बोल रहे हैं, उनकी सांप्रदायिक विचारधारा का विरोध कर रहे हैं और इन हमलों से तो यही संकेत आ रहा है कि ये नीतीश से पूछकर ही ऐसा कर रहे हैं। तो भाजपा और जेडीयू में जमकर घमासान मचा हुआ है। इस बीच जो नीतीश कुमार ने मीटिंग बुलाई है उसमें उन्होंने क्या कुछ कहा और कैसे एनडीए के नेताओं की धज्जियां उड़ाई है, ये सब आपको बताएंगे इस वीडियो में, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरम। बिहार में नीतीश कुमार की सुशासन बाबू वाली छवि लगातार धूमिल होती आ रही है, क्योंकि नीतीश कुमार कभी इधर रहते हैं तो कभी उधर, और इस बार उनकी इस छवि को खराब करने का काम जिसने किया है वो खुद एनडीए के नेता है। और अब नीतीश कुमार को यह बर्दाश्त नहीं कि उनकी यह छवि दोबारा से बिगड़े, वो भी तब जब चुनाव नजदीक है। दोस्तों, झारखंड विधानसभा चुनाव से ठीक पहले और बिहार विधानसभा चुनाव से भी ठीक पहले, यानी दोनों ही जगह भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के बीच तलवारें खिंची हुई हैं। और मैं आपको बता दूं कि जनता दल यूनाइटेड के लिए सारा का सारा खेल बिहार में आकर अटका हुआ है। जी हाँ, नीतीश कुमार चाहते हैं कि उनकी जो सुशासन बाबू वाली छवि थी, जिसको गहरा आघात पहुंचा था खासतौर पर बीजेपी की वजह से, वो दोबारा खराब ना हो। और इसके लिए नीतीश लगातार प्रयास कर भी रहे हैं, मगर भाजपा के नेता उनका ये प्रयास अपने घटिया और भड़काऊ भाषण से मिट्टी में मिला रहे हैं। गिरिराज सिंह की हिंदू स्वाभिमान यात्रा नीतीश के लिए बहुत नुकसानदेह साबित हुई है और अब नीतीश इसकी वजह से नाराज भी है। इस पर आप नवभारत टाइम्स की खबर भी देख लीजिए। इसमें लिखा हुआ है कि इस बार नीतीश के निशाने पर ये दो नेता 28 को बैठक में सुनाने से चूकेंगे नहीं नीतीश। दोस्तों, आप तो जानते ही हैं कि प्रदीप सिंह और गिरिराज सिंह ने किस कदर भड़काऊ भाषण दिए। प्रदीप सिंह ने कहा कि अररिया में रहना है तो सबको हिंदू बनकर रहना होगा। दूसरी तरफ गिरिराज सिंह ने कहा कि एक थप्पड़ मारे तो उसे बदले में 100 थप्पड़ मारो, अपनी रक्षा तलवार, त्रिशूल और भाले से करो। और ये सारे बयान तब आए हैं जबकि ये दोनों एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं। तो बिहार में रहकर बिहार के सीएम की ही बात बीजेपी वाले नहीं मान रहे और अब इस पर नीतीश कुमार ने बैठक बुला ली है और बैठक में क्या कुछ हुआ सब आपको आगे बताते हैं। तो दोस्तों, एनडीए की बैठक में जबरदस्त भड़के नीतीश कुमार। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की खूब लंका लगाई है। पहले तो उन्हें जरा भी इज्जत नहीं बख्शी गई और आगे बैठने की जगह नहीं दी गई। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि वो कैसे पीछे सर झुकाकर बैठे हुए हैं। जितने हैकड़े उन्होंने सभा में बोलते वक्त दिखाई थी, एनडीए की इस मीटिंग में वो पूरी हैकड़ी हवा होती नजर आ रही है। सिलसिला यहीं पर खत्म नहीं होता। उसके बाद नीतीश कुमार ने भरी मीटिंग में बेइज्जत भी खूब किया है। आपको बता दें, बाकायदा नीतीश कुमार ने उंगली दिखाते हुए और गिरिराज सिंह का नाम लेते हुए कहा कि आगे से अगर ऐसा बयान दिया तो ठीक नहीं होगा। तो नीतीश कुमार ने मीटिंग में अलग रंग दिखाए हैं और ऐसे रंग दिखाए हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता भी हैरान रह गए हैं। दोस्तों, आप अच्छे से जानते हैं कि बिहार में नीतीश कुमार के लिए मुस्लिम वोट बैंक बहुत जरूरी है और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के नेता उनके इस वोट बैंक को काटने की कोशिश करेंगे तो आप समझ सकते हैं कि नीतीश कुमार के लिए कितनी बड़ी बात है, क्योंकि नीतीश कुमार का ग्राफ लगातार बीते सालों में गिरता ही जा रहा है और अभी जो आने वाले विधानसभा चुनाव हैं उसमें वो किसी भी तरह का रिस्क नहीं ले सकते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि क्या कहा है नीतीश कुमार ने। इस पर आप एटीवी बिहार की भी खबर देखिए। नीतीश कुमार एनडीए की बैठक में अलग रंग में दिखे और पाला बदलने को लेकर भी स्थिति स्पष्ट की। नीतीश कुमार ने भाजपा के दो नेता गिरिराज सिंह और संजय जायसवाल की ओर इशारा करते हुए कहा कि इन लोगों की बयानबाजी के चलते ही हम उधर चले गए थे।
भाजपा नेताओं की बयानबाजी को लेकर भी नीतीश कुमार ने इशारा किया और आगे विवादास्पद बयान नहीं देने की बात भी कही। तो सुना आपने, नीतीश कुमार ये साफ कह रहे हैं कि इन्हीं भड़काऊ बयानों की वजह से उन्होंने अपना पाला बदल लिया था, मगर अब जब वो दोबारा शामिल हुए हैं एनडीए गठबंधन में, तब भी भाजपा के नेता सुधरने का नाम ही नहीं ले रहे और उल्टा उन्हीं का काम खराब कर रहे हैं। इसके अलावा नीतीश कुमार ने यह साफ बोल दिया है कि बल्कि सख्त टिप्पणी कर दी है कि आइंदा इस तरह के बयान मत देना, वरना अच्छा नहीं होगा। तो दोस्तों, एक तरफ तो नीतीश कुमार प्रधानमंत्री मोदी की, गृह मंत्री अमित शाह की, जेपी नड्डा की मीटिंग में शामिल नहीं होते, जिससे साफ पता चलता है कि उनके दिमाग में कुछ ना कुछ तो भाई जरूर चल रहा है। और अब वो सीधा अपने आवास पर एनडीए की बैठक बुलवाते हैं और उस बैठक में भाजपा के नेताओं की क्लास लगा देते हैं। दोस्तों, नीतीश कुमार सिर्फ सुनाते ही नहीं है, बल्कि भाजपा के नेताओं को काम भी सौंप देते हैं। नीतीश कुमार का कहना है कि बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चाहे वो बीजेपी का नेता हो, चाहे वो जेडीयू का नेता हो या एनडीए का, हर कोई मुसलमानों के घर पर जाकर बताएगा कि उनके लिए हमने कितना विकास किया है। देखिए, खबर में लिखा भी हुआ है कि नीतीश कुमार ने एनडीए की बैठक पर भावी रणनीतियों का खुलासा किया। तो नीतीश की रणनीति में मुसलमानों को पहले नंबर पर रखा गया है, क्योंकि मामला ही इतना गंभीर है। इस पर आप ये खबर देखिए, इसमें लिखा हुआ है, बैठक में स्पष्ट किया कि अगले साल इसी समय बिहार में विधानसभा चुनाव होंगे और आप लोग घर घर जाकर सरकार की उपलब्धियों को बताएंगे। अल्पसंख्यकों के लिए हमने क्या क्या किया है, यह भी अल्पसंख्यक मतदाताओं के बीच जाकर बताने की जरूरत है। तो मुसलमानों को लेकर भाजपा सरकार के नेताओं ने बिहार में जो माहौल खराब करने की कोशिश करी, उसे अब नीतीश कुमार सुधारने की कोशिश कर रहे हैं और अपनी बैठक में वो नेताओं पर जमकर बरसे हैं। यहां तक कि उन्हें काम भी सौंप दिया है, अपनी गलतियों का पश्चाताप भी करने के लिए कह दिया है। तो बिहार में राजनीति दिलचस्प हो चली है। नीतीश कुमार फुल फायर मोड में नजर आ रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि वो कभी भी खेला कर सकते हैं। तो आपका इस पूरे मुद्दे पर क्या कहना है, हमें कमेंट कर जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।